उसमें कुछ कमिटमेंट होता है। तीसरा ऐसा एक निष्पक्ष व्यक्ति रखा जाता है जो चुनाव आयुक्त की चुनाव में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। और हाईकोर्ट का ये अगर फैसला आता है तो इसकी फैसले का असर जो है महाराष्ट्र चुनाव पर भी पड़ेगा, जहां पर खतरे में आ सकती है महायुति सरकार। न्यायपालिका मुश्किल में डालने वाली है मोदी सरकार को। शायद कुछ ऐसे जज, ऐसे न्यायपालिका के प्रहरी आ जाएं जो इस देश के लोकतंत्र के पहरेदार साबित हों। दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा आजाद हिंद आवाज न्यूज के लिए आपके बीच में एक बार फिर दोस्तों सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल। आज दोस्तों शुरुआत करेंगे उस मुश्किल जो है अब सरकार के सामने आने वाली है। इस मुश्किल की जो सबसे बड़ी परेशानी है वो है न्यायपालिका। जिस न्यायपालिका ने इस बार सरकार की यानी कि मोदी सरकार की जिस तरह से रक्षा की, चुनाव आयोग ने जिस तरह से रक्षा की, ये दो चीजें ऐसी थी कि जब गोदी मीडिया भी फेल हो जाता था और सोशल मीडिया पर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ प्रचार चलता था, तब ये दोनों एजेंसियां थोड़ा सा संदिग्ध मानने लगी थी जनता। सोशल मीडिया पर इस बाबत ईवीएम को लेकर के सवाल उठाए गए, चुनाव आयोग के रवैये पर भी सवाल उठाए। विपक्ष ने कई बार इसके बारे में याचिकाएं डाली, चाहे महाराष्ट्र इलेक्शन का वो मुद्दा हो जिसे राहुल गांधी बोल रहे हैं, जहां 32 लाख और 75 लाख के मतदाताओं का अंतर आ रहा है। अब वही न्यायपालिका मुश्किल में डालने वाली है मोदी सरकार को। शायद कुछ ऐसे जज, ऐसे न्यायपालिका के प्रहरी आ जाएं जो इस देश के लोकतंत्र के पहरेदार साबित हों। इस दशा में अब आने वाले 4 फरवरी को महत्वपूर्ण निर्णय आने वाले हैं और अगले महीने काफी महत्वपूर्ण निर्णय हरियाणा सरकार पर भी आने वाले हैं, जिससे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारें अब खतरे में आने वाली हैं। जी हां, वो इसलिए भी क्योंकि जो चुनाव आयोग का एक तरह से फैसला पलटा था सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें कहा गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि सुप्रीम कोर्ट का एक जज मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चुनाव आयोग का चुनाव करेंगे, विपक्ष का नेता एक होगा और प्रधानमंत्री होंगे, ये 3 लोग होंगे। लेकिन कमिटमेंट लाया गया और रातों रात सरकार ने बिना अपने आप को तानाशाह कहे चुनाव आयोग को अपने कब्जे में ले लिया। चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने वफादारी निभाई भी और उस वफादारी को निभाते निभाते वो इस हद तक चले गए कि हाईकोर्ट की डांट भी बढ़ने लगी। संदिग्ध पाई गई उनकी बातें। महाराष्ट्र चुनाव में जिस तरह से उन्होंने कहा डेटा ही गायब हो गया, और डेटा को लेकर के सोशल मीडिया पर जिस तरह से किरकिरी हुई चुनाव आयोग की, वो वाकई में अपने आप में एक बड़ा शर्मनाक काला धब्बा था प्रधानमंत्री मोदी के लिए और उनकी सरकार के लिए। भले ही मीडिया उसको काला धब्बा ना मान करके स्वर्ण पदक मानती हो, लेकिन सही मायने में आम जनता और बुद्धिजीवी वर्ग के सामने तो एक काला धब्बा ही था। अब आने वाले समय में 4 फरवरी को होने वाला क्या है? जो फैसला कमिटमेंट किया था मोदी सरकार ने कैबिनेट में, जिसमें यह कह दिया गया था कि प्रधानमंत्री रहेंगे, कैबिनेट मंत्री रहेगा और एक जो है विपक्ष का नेता रहेगा, और बहुमत अपने पक्ष में कर लिया था। अब इस फैसले के खिलाफ अपील की गई थी सुप्रीम कोर्ट में। अब इस सुप्रीम कोर्ट में जब ये आने वाला है फैसला, 4 फरवरी को इसकी सुनवाई होगी, तब इसमें क्या होगा? क्या भारतीय जनता पार्टी को झटका लगेगा, या भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से अमेंडमेंट पास करके शांत बैठी थी और चुनाव आयोग एक के बाद एक जो था काले कानून थोपे जा रहा था चुनाव के बारे में, क्या वो पलटेगा? क्या भारतीय जनता पार्टी को झटका लगेगा? क्या भारतीय जनता पार्टी के उस कमिटमेंट को सुप्रीम कोर्ट चुनौती देगा 4 फरवरी के अपने फैसले के बाद या सुनवाई के बाद, जिसमें भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा झटका लगने वाला है? यह तो हो गई सुप्रीम कोर्ट से वो झटका लगने वाला है जो चुनाव आयोग और इलेक्शन कमिश्नरों की नियुक्ति पर लगेगा। लेकिन दूसरी खबर भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये खबर मायने रखती है राज्य सरकारों के उन चुनावों से जिन चुनावों को लेकर के बहुत सारे संदेह और बहुत सारी संदिग्ध चीजें सामने आ रही हैं। यह फैसला है हरियाणा सरकार को लेकर के, सैनी की सरकार को लेकर के, जिसमें 18 विधायकों के खिलाफ उनके चुनाव जीतने पर याचिकाएं लगाई गई हैं। जी हां, ये सरकार कुछ खतरे में पड़ती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि हाई कोर्ट में अब 18 जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, और बहुमत तो आप पता है कि अगर 18 इन बीजेपी विधायकों का इलीगल घोषित हो गया चुनाव जीतना, तब भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा की गिर ही जाएगी। क्योंकि इसमें अकेले भारतीय जनता पार्टी के विधायक ही नहीं, इसमें निर्दलीय कांग्रेस के नेता और भी कई दलों के नेता हैं जिनके चुनाव जीतने को लेकर के पिटीशंस दायर किए गए हैं। जी हां,
लीगल चैलेंज दिया गया है और इसमें काफ़ी सारी मुश्किलें हरियाणा गवर्नमेंट को आने वाली हैं। और ये भी कह सकते हैं कि मुसीबत में क्या हरियाणा की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ी एक हार होगी अगर हाई कोर्ट का ये फैसला आ गया और अवैध चुनाव या अवैध जीत घोषित कर दी गई इन भारतीय जनता पार्टी के विधायकों की, जिसमें 2 मंत्री भी शामिल हैं नायब सिंह सैनी के। अब यहाँ पर 23 विधायकों की जीत को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई, जिसमें 18 जो विधायक हैं वो बीजेपी के हैं, 4 विधायक तो सैनी सरकार में मंत्री भी हैं। इसके अलावा नेशनल लोकदल, कांग्रेस, निर्दलीय विधायकों की जीत को भी अदालत में चुनौती दी गई है। एक बड़ी लंबी लिस्ट है मंत्री विधायकों की। बीजेपी के जिन मंत्रियों को चुनाव को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है, इसमें आरती सिंह राव, विपुल गोयल, महिपाल सिंह ढांडा, गौरव गौतम और इसके अलावा उचाना के विधायक देवेंद्र अत्री, बड़खल के विधायक धनेश अदलखा, होडल के बीजेपी विधायक हरिंदर सिंह, नलवा के विधायक रणवीर पनिहार, फरीदाबाद एनआईटी के विधायक सतीश कुमार फागना, दादरी के विधायक सुनील सांगवान, बावल के विधायक कृष्ण कुमार रंगा, राई के विधायक कृष्णा गहलावत, नीलाखेड़ी के विधायक भगवान दास कबीर पंथी, इंद्री के विधायक राजकुमार कश्यप और सोनीपत के विधायक निखिल मदान, सफीदों के विधायक राजकुमार गौतम और खरखौदा के विधायक पवन खरखौदा के खिलाफ याचिकाएं दायर की गई हैं। कांग्रेस के जिन नेताओं के खिलाफ याचिकाएं दी गई हैं वो हैं थानेसर से विधायक अशोक अरोड़ा, पंचकुला से कांग्रेस के विधायक चंद्रमोहन बिश्नोई और लोहारू से कांग्रेस के विधायक राजवीर फरटिया, बहादुरगढ़ के निर्दलीय विधायक राजेश जून को और डबवाली से इनोले के विधायक आदित्य देवीलाल को के चुनाव को अवैध घोषित करने की मांग की गई है। हरियाणा में कुल 90 सीटें हैं, बीजेपी को 48 सीटें मिली थी और कांग्रेस को 37। इंडियन नेशनल लोकदल को 2 सीटों पर विजय मिली थी, 3 पर निर्दलीय जीते थे। यदि 18 ये बाहर हो जाते हैं तो बहुमत से काफी दूर हो जाएगी बीजेपी और हो सकता है कि हरियाणा की सरकार गिर जाए। ये सब कुछ डिपेंड करता है हाई कोर्ट के उस निर्णय को जो आने वाला है इन विधायकों की जीत को लेकर के, जिस तरह की चुनौती दी गई है। अब सवाल ये उठता है कि अगर आने वाले समय में 4 फरवरी में जो सुप्रीम कोर्ट फैसला लेने वाला है, अगर उसमें कुछ अमिटमेंट होता है, तीसरा ऐसा एक निष्पक्ष व्यक्ति रखा जाता है जो चुनाव आयुक्त की चुनाव में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और हाईकोर्ट का ये अगर फैसला आता है तो इसकी फैसले का असर जो है महाराष्ट्र चुनाव पर भी पड़ेगा, जहां पर खतरे में आ सकती है महायुति सरकार, जिसको लेकर के और जिसके डेटा को लेकर के जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं राजीव, उन पर सवाल उठ रहे हैं। हालांकि 18 फरवरी को उनका रिटायरमेंट है, लेकिन नया चुनाव आयुक्त कौन होगा और कैसे वो चुना जाएगा, इस पर देश की नजर रहेगी और आपकी भी नजर होगी। दोस्तों, क्या भारतीय जनता पार्टी मुश्किल में आने वाली है? क्या भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा सरकार गिरने वाली है? इस पर अपनी राय और अपने कमेंट जरूर दें। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद।